अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लीनियर मैपिंग का सेकंड लेक्चर है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है रैंक एंड नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट से भी ये आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने कुछ एग्जाम्पल भी किए हैं जिसमें वो दो प्रॉपर्टी होंगी, यानी कि आपके पास वो दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फिर क्या है कि जो रैंक है डायमेंशन का, जो रैंक है इमेज की डायमेंशन जो है उसको आप रैंक ऑफ टी कहते हैं, यानी जो इमेज की डायमेंशन होगी उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक कहेंगे। और जो नलिटी है उसको क्या डिफाइन करते हैं कि डायमेंशन ऑफ अ कर्नल ऑफ टी। अब डायमेंशन क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस ऑफ इमेज ऑफ टी, यानी इमेज ऑफ टी में जितने बेसिस ऑफ इमेज ऑफ टी में जितने एलिमेंट्स होंगे वो रैंक होगा, और बेसिस ऑफ कर्नल ऑफ टी में जितने एलिमेंट्स होंगे वो नलिटी होगी। तो ये है रैंक एंड नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद एक थ्योरम है इससे रिलेटेड, लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल and t from v to u be a linear transformation, then dimension of v, यानी जो इसकी डायमेंशन है v की, वो कर्नल की डायमेंशन और इमेज की डायमेंशन के सम के इक्वल होती है। या आप यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमने कहा इक्वल है, तो आप उसको यूं भी लिख सकते हैं नलिटी ऑफ t प्लस रैंक ऑफ f। यानी अगर आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपको नलिटी और रैंक की डायमेंशन का पता है तो आप v की डायमेंशन बता सकते हैं, या फिर इन तीनों में से अगर आपको कोई भी दो का पता है तो आप तीसरी कैलकुलेट कर सकते हैं इस थ्योरम को यूज करते हुए। फॉर एग्जांपल, आपको किसी में बता दिया जाता है कि v की डायमेंशन जो है वो 5 है और नलिटी 3 है, तो इट मीन्स दैट रैंक 2 होगा, क्योंकि 3 + 2 5 आ जाएगा। ओके, इस थ्योरम का हम प्रूफ देखते हैं। गिवन आपके पास क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट में कि v जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है और t जो है v से u पे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हमारे पास गिवन है और ये हमने प्रूफ करना है। मैं कंसीडर कर लेता हूं कि आपके पास एक सेट p है w1 w2 wr बी अ बेसिस ऑफ कर्नल ऑफ t। मैंने ये सपोज कर लिया है कि ये कर्नल ऑफ t की जो बेसिस हैं वो ये हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी जो है वो आर हो जाएगा, यानी उसमें आर लीनियर कर्नल ऑफ टी में आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, उसकी बेसिस में आर वेक्टर्स हैं। एंड क्यू जो है ये एक सेट मैंने डिफाइन कर लिया, बी ए बेसिस ऑफ इमेज ऑफ टी, यानी ये इमेज ऑफ टी की बेसिस हैं। यानी मैंने इस थ्योरम के प्रूफ में क्या किया है कि कर्नल की एक बेसिस लेट कर ली है और इमेज ऑफ टी की एक बेसिस लेट कर ली है। सिंस u of I image of t, so for all ui there exists vector v such that, क्योंकि आपके पास इमेज ऑफ t है, अगर आप उसका कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं ui, तो ऑफ कोर्स आपके पास, यानी आपको v में, यानी ये आपके पास पहला सेट था, अगर लेट से भी ये आपके पास v है, ये आपके पास दूसरा सेट था u, तो जब आप यहाँ इमेज से, यानी यहां से आप कोई भी एलिमेंट चूज करते हैं इमेज से, यू में जो इमेज पड़ा हुआ है आपके पास, इमेज से कोई भी एलिमेंट चूज करते हैं तो आपके उसके क्रॉसपाउंड जिसका वो इमेज है वो एलिमेंट्स मिलेगा टी ऑफ वी इज इक्वल टू यू आई। उसके बाद कर्नल की डेफिनेशन क्या है आपके पास कि अगर कोई भी एलिमेंट्स कर्नल में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है इस ट्रांसफॉर्मेशन से उसका इमेज 0 आना चाहिए बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्नल। ओके, हम यहां पे मैं क्लेम ये कर रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि w1 w2 wr, यानी जो कर्नल के एलिमेंट्स थे और उसमें अगर हम v1 से लेके vs और एलिमेंट्स डाल दें, यानी एक सेट बना दें, तो ये बेसिस बनाता है v की। ये हमारा क्लेम है, ये अभी हमने प्रूफ नहीं किया, हमने खुद अपने पास से बोला है कि ये वाली जो है ये बेसिस हैं v की। अब हमने ये प्रूफ, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये दोनों मिलके जो सेट बनता है ये बेसिस बनाते हैं v की, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें, यानी ये जो कर्नल था इसमें तो हमें पता है r एलिमेंट्स हैं और इसमें हमने और लेट किए हैं s एलिमेंट्स,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सेट की जो डायमेंशन है वो आपके पास आ जाएगी आर प्लस एस। और हमने जो अभी लेट किया उसके मुताबिक भी क्या है कि कर्नल की डायमेंशन आर है और इमेज स्पेस की डायमेंशन एस है, यानी फिर दोनों की डायमेंशन इक्वल आ जाएगी। ये हमारा यहाँ पे टारगेट है। यानी अब अगर हम यहाँ पे इस वाले सेट को ये प्रूफ कर देते हैं कि ये वाला जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और जनरेटिंग सेट है, आई मीन्स बेसिस है वी की, तो फिर हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो अब हम हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है कि हमने प्रूफ करना है कि ये वाला जो आर सेट है ये जनरेटिंग सेट है वेक्टर स्पेस वी का और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो फिर ये बेसिस होगा और हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। टू प्रूव दैट वी नीड टू प्रूव टू थिंग्स, आर जनरेट्स वी, यानी स्पैनिंग सेट है हमारे पास ये जो आर हमने लेट की है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये दो चीजें हमने करनी है। अब जनरेटिंग सेट के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वी है उसका हर एलिमेंट्स इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। लेट से भी मैंने उसके लिए क्या किया, एक एलिमेंट्स वी चूज कर लिया। अब मैंने ये बताना है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है उस सेट आर के। सिंस वी बिलोंग टू वी है तो क्या होगा कि या तो फिर v बिलोंग करेगा इमेज ऑफ t से या फिर v बिलोंग करेगा कर्नल से। और अगर ये इमेज से बिलोंग करता है तो फिर ये जो हमारे पास इमेज की बेसिस हैं u1 u2 ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। तो हमने t और v को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अगर v इसमें से है, अगर इसमें से नहीं है तो कर्नल में से है, और अगर कर्नल में से है तो फिर कर्नल के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं w1 w2 सो ऑन wr उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। यानी v का हर वेक्टर या तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है या इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पैनिंग सेट बन गया v का। अब सेकंड बात आ गई जी, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास जो सेट था अभी हमने कहा है आर कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आपने उसको उसके सारे एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। यानी a1 w1 a2 w2 एंड सो ऑन ar r+1 एंड सो ऑन, आपने लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रख लिया। अब अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये जो सारे स्केलर आ रहे हैं ये 0 हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमारा यहाँ पे ये टारगेट है कि ये सारे जो हैं वो 0 आते हैं। ओके, हमने दोनों तरफ t को अप्लाई कर दिया और t हमें जो गिवन है थ्योरम में उसके मुताबिक वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, यानी ये स्केलर को बाहर निकाल देगी, स्केलर को बाहर निकाल देगी एंड सो ऑन। और ये आप जानते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में 0 का इमेज 0 होता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी पे मैप होता है, तो ये 0 आ जाएगा। ओके, ये बात हो गई। अब जब हमने इस पर अप्लाई कर दिया है, अब ये देखें कि ये आपका क्या था, कर्नल का एलिमेंट, तो इसका मतलब है इसका इमेज भी 0 है। ये भी कर्नल का एलिमेंट था, यानी यहां तक आपके पास यहां तक ए आर तक वो 0 आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि वो कर्नल के एलिमेंट्स हैं। और अब उसके बाद जो है ये बच गए आपके पास AR+1 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब देखें ये इक्वल टू 0 आ गया। अब ये आपका क्या है, U1, क्योंकि ये इमेज स्पेस से है, जब उस पर t अप्लाई हो गया, ये आपका है U2 और एंड सो ऑन, तो हमने ये कर दिया। अब देखें यहां पे क्या हुआ कि आपका ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, और इस लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें एक बात ये पता है कि ये वाला सेट हमने स्टार्ट में कह दिया था कि ये बेसिस हैं इमेज स्पेस की, और अगर ये बेसिस हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो इसका मतलब है जब इसका वो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसके सारे कोफिशिएंट 0 हैं। और सिमिलरली जो पहला है आर तक वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हमने स्टार्ट में कंसीडर किया था, तो इसका मतलब है उसके भी 0 आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ A1 से लेके AR+S तक सारे हमें 0 मिल गए हैं, हेंस ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और हमने क्या किया कि कर्नल से लिया, कुछ कर्नल का बेसिस ली और इमेज सेट की बेसिस ली, और फिर ये देखा कि जितनी वो हैं उतनी ही स्ट्रेंथ में हमारे पास उनके सम के इक्वल एलिमेंट्स आ रहे हैं बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V में। तो हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया है। इसकी थोड़ी एप्लीकेशन देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखें ये मैंने एक लिखी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि इस तरह से मैप हो जाती है, R³ से R के ऊपर Z 0 पे मैप हो जाता है बाकी। तो इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, यानी दोबारा आप जब मल्टीप्लाई करेंगे पहला एलिमेंट X आ जाएगा, फिर Y और तीसरा 0 A। तो वेयर A इज इक्वल टू दिस। अब देखें, अब जब आप इसका कर्नल निकालते हैं तो आपके पास ये आ गया, यानी कर्नल की डायमेंशन आपको 1 मिली है।
और जब आप इसका रैंक निकालते हैं, यहाँ से देखते हैं तो 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो 2 रैंक मिल गया आपको। अब देखें कर्नल में 1 एलिमेंट्स है, रैंक यानी नल्टी 1 है, रैंक 2 है, और आर क्यूब की डिमेंशन आपको पता है 3 होती है, तो इसका मतलब है 3 इज इक्वल टू 1 + 2, यानी थ्योरम के मुताबिक हम ये प्रूफ हो रहा है कि ये इसकी वी की डिमेंशन जो है वो कर्नल और रैंक के इक्वल आती है। अब नेक्स्ट एक छोटा सा थ्योरम है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर हमें ये इमेज स्पेस निकालना और कर्नल निकालना बता दें। एक्चुअली क्या है कि इससे पहले लेक्चर में मैं आपको नल स्पेस और कॉलमन स्पेस निकालना बता चुका हूँ, ठीक है। तो लेट ए बी एनी, आपके पास ये चीज़ें थी। अब जो कर्नल ऑफ ए है ये नल स्पेस ऑफ ए है, ठीक है। कर्नल ऑफ ए नल स्पेस ऑफ ए है, और आपको नल स्पेस में निकालना बता चुका हूँ, तो मतलब आपको जिनने जब कर्नल निकालना है या नल निकालना है एक ही बात है। और प्रीवियस एक लेक्चर में मैंने आपको कॉलमन स्पेस निकालना बताया हुआ था, और जो कॉलमन स्पेस होती है वही इमेज स्पेस होती है। यानी जो आप लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आपने हमें इमेज स्पेस निकालना नहीं बताया, बेसिकली वो मैंने वहाँ पे एग्जांपल इसलिए नहीं की थी कि ये एक ही चीज़ है। तो कॉलमन स्पेस आपको बताया हुआ है वही इमेज स्पेस है, तो मतलब इमेज स्पेस बोला जाए तो आप कॉलमन स्पेस ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग्स। टी आपके पास ये एक लीनियर मैपिंग है। अब ये जो है ये सिंगुलर होगी अगर आपके पास 0 के अलावा एटलीस्ट एक वेक्टर आपको मिलेगा उसमें जिसका इमेज 0 होगा, यानी एटलीस्ट एक एलिमेंट्स इस वी में होना चाहिए जिसका इमेज जो है वो 0 हो, तो फिर हम उसे कहेंगे वो सिंगुलर है। और इसकी एग्जांपल जो है वो ये वाली है, यानी देखें आपको ये एक ऐसा एलिमेंट्स मिला है जिसका इमेज 0 है, यानी कर्नल में एटलीस्ट एक एलिमेंट्स है, तो ये वाली मैपिंग आपके पास ये सिंगुलर है। तो अगर जो कर्नल है उसमें 0 के अलावा एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स होगा तो फिर हम कहेंगे उस मैपिंग को वो सिंगुलर मैपिंग है। और नॉन सिंगुलर क्या है कि अगर कर्नल में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स ना हो, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन है 0 ही 0 पे मैप हो, उसके अलावा कोई और एलिमेंट्स ना हो, तो फिर हम उस मैपिंग को कहेंगे कि वो नॉन सिंगुलर है। यानी सिंगुलर में 0 के अलावा भी एटलीस्ट एक वेक्टर होना चाहिए जिसका इमेज 0 हो, और नॉन सिंगुलर में सिर्फ 0 का इमेज 0 होना चाहिए, यानी कर्नल में सिर्फ 0 एलिमेंट्स होना चाहिए, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए।